इस चैनल से जुड़े हुए हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। ये एकाएक भी होगा और धीरे धीरे भी होगा। साधक की उत्कुटता पर डिपेंड करता है। सतु दीर्घकाल निरंतर अभ्यास योग शास्त्र में कहा है। हमारी मंजिल हमारे पास है, पहुंचेंगे जरूर और पहुंच गए हैं, ऐसा मानते मानते आगे बढ़ते जाएंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है एक प्रश्न पर आधारित है। एक साधक ने प्रश्न पूछा है। प्रणाम, आपके वीडियो नियमित रूप से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन ध्यान तो मुझे करना है, लेकिन कैसे करूँ? मतलब कि मंत्र जपो, या कभी कभी मैंने सुना है कि कुछ भी ना करके केवल देखते रहना है। तो सच बात क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। जब कोई अनजान पद्धति हो, रास्ता हमें मालूम ना हो, हमें ये मालूम है कि ये है, हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन रास्ता पता नहीं, तो बीच बीच में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो हमें अलग अलग प्रकार के रास्ते दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि भाई कैसे जाना है, वहाँ दिल्ली जाना है, हमें कौन कौन से रास्ते से जाए वो हमें पता नहीं है। तो बीच बीच में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे हमें कि वो हमें बताएंगे कि इस तरह से जाओ, उस तरह से जाओ। और हो सकता है इसमें कोई नई बात भी नहीं है कि जो व्यक्ति हमें बता रहा है वो उस मार्ग से गया हो, या ये भी हो सकता है कि उसने कहीं पर पढ़ा हो, उसने कोई दूसरे व्यक्ति के पास से सुना हो। तो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इस सभी रास्ते को, इस सभी मार्ग को बेहतरीन तरीके से अगर जानना हो तो सिद्धांत हमारे मन में क्लियर होना चाहिए। हमें पूरी समझ होनी चाहिए कि वास्तव में क्या है, और इस जो अलग अलग मार्ग हमारे सामने रखे गए हैं उस मार्ग का मतलब क्या है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि क्या ये मार्ग हमारे लिए उपयुक्त है। अब देखो, मार्ग तो अलग हो गए ही, क्योंकि सत्य की ओर जाना है, परम चेतना की ओर जाना है, जो आत्मा हम में है, जो सर्वव्यापी भगवान है, उनकी थोड़ी सी झांकी हमें करनी है। तो ये अंतिम ध्येय है जीवन का, जीव का अंतिम ध्येय। आप देखें, व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, कुछ ना कुछ भोग भी करता है, और उस भोग को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। आधा समय नींद में चला जाता है, बातचीत में चला जाता है, चर्चा में चला जाता है, और इन सब में जो मन में उत्पन्न हो रही अलग अलग विचारों की श्रृंखला, उनका तो कोई माप ही नहीं है।
अगर उनकी गिनती करने बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। एक व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे कि भाई दिन भर तुम क्या क्या सोच रहे हो, देखो ये बहुत बड़ी साधना है। केवल एक ऐसी बुक्स बनाओ, सीक्रेट बुक्स उसे कहेंगे हम, ये किसी को दिखानी नहीं है। ये जो बुक्स आप लिखेंगे, जो डायरी आप लिखेंगे, वो किसी को नहीं दिखानी, केवल अपने पास रखनी है। रात को जब हम सोते हैं उनसे पहले, ठीक पहले, आपको केवल इतना लिखना है कि आज के दिन मैंने क्या किया और क्या सोचा। हो सकता है आप भूल भी गए होंगे, जब लिखने बैठेंगे तो बहुत कुछ भूल गए कि भाई सुबह पर मैंने क्या सोचा था। फिजूल की सोच इतनी है, पूरे दिन और पूरी रात। देखो साधना में आप आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, उनका मापदंड अगर आपको निकालना है तो नींद के माध्यम से निकाल सकते हैं। आप जब रात को सो जाते हैं तब जो नींद आपको आती है वो नींद कैसी है? आनंद देने वाली है, मुग्धता देने वाली है, या तनाव देने वाली है? नींद के बहुत प्रकार हैं। आप कहते हैं नींद के कैसे प्रकार? हम तो सो जाए, सोना तो बहुत सामान्य बात है, बच्चा भी सो जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सहज जीव की जो नींद होती है या तो मूढ़ होती है या शांत होती है। मूढ़ मतलब क्या? सिर भारी हो गया ऐसा, सो गए। जो भीतर से एकदम आनंद आने लगता है, ताजगी महसूस होने लगती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ी थकान कम हो गई ऐसा लगता है कि भाई मैं थक गया था, सो गया, सिर भारी लगने लगा था लेकिन अब थोड़ा आराम है, पीठ में दर्द था लेकिन पड़े रहे पूरी रात तो अब थोड़ी रिलीफ है, थोड़ा आराम। अगर पूरे दिन बहुत कुछ सोचा है, जो मन की गति है इतनी तेज हो गई है, उनकी टेंडेंसी देखा, टेंडेंसी, मन सहज रूप से चित्त में वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, इतनी हावी हो गई। और धीरे धीरे हम अपने आप को भूलते वर्तमान में से कहाँ पर चले गए, भावी में, भूत में, कहीं पर भी चले गए और इतने उसमें घुल मिल गए, सोचने लगे, दुखी होने लगे, प्रताड़ित होने लगे, चिंतित होने लगे, आक्रोश हमारे मन में छा गया, भय लगने लगा, इतना सब कुछ। और फिजूल की सोच, ये सब मिलाकर इतना गाढ़ा हो गया कि शाम को, रात को जब हम सोने गए ना तब नींद नहीं आती, और जब हम जबरन सो गए तो इतने स्वप्न आए कि सुबह उठे तो थक गए। थकाने वाली नींद होती है, कभी कभी नींद थकाने वाली है, नींद बेहोश करने वाली होती है। और जो नींद योगी को आती है, नृत्य से चित्तनवंत था, आनंद की नींद आती है। सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock 4 o'clock उठे, आहा आनंद, उठकर बिस्तर में बैठे बैठे इतना आनंद आया, कोई भी थकान नहीं, एकदम चुस्त है, ताजगी से भरा हुआ है सब। तो मार्ग बहुत अलग अलग होते हैं, जितने लोग इतने मार्ग। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया था इनके बारे में कि जो रसोई खाना पकता है, तब जो माता होती है जो खाना बनाती है, वो अपने सभी बच्चों का ध्यान रखती है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं। हो सकता है एक बच्चा बीमार है थोड़ा, तो उनके लिए चावल
और दाल बनाया जाता है जो जल्दी से उसे पाचन हो जाए, ऐसा कुछ हल्का फुल्का बनाया जाता है। और कोई बच्चा ज़्यादा टेस्ट में मानता है, बच्चा हेल्दी है तो उनके लिए अलग 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 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाक सामग्री बनाई जाती है। माँ सबका ध्यान रखती है। तो यहाँ भी यही बात है, साधना पद्धति गुरु जो है या कोई विद्वान है या शास्त्र है, अब कुछ भी मान ले, या स्वयं परमात्मा, स्वयं इष्ट देवता हो सकता है। कृपा उतरती है, कृपा उतरने में देर नहीं लगती। अगर हमारे कर्म जो है परिपक्व हो गए हैं, जो पाप कर्म का कर्माशय था वो धीरे धीरे गलित हो रहा है, तो अब हम शुद्ध होते जा रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि धीरे धीरे साधना अपने आप सामने आएगी। हमें ऐसा लगने लगेगा कि मैं साधना करूं, गुरु से मिलूं, परमात्मा से मिलूं, मेरा ध्येय ये है। ये सोच उत्पन्न होने लगती, शुभ विचारणा, ज्ञान की भाषा में उसे शुभ विचारणा कहते हैं। शुभ विचारणा होने लगती है कि मुझे साधना करनी है तो मैं कोई गुरु से मिलूं या स्वयं साधना में रत रहूं, जो भी है शुरू कर देता है साधक। तो कहने की बात यह है कि अलग अलग बहुत सारे मार्ग है इसमें, और अलग अलग इसलिए है कि सभी व्यक्तियों की मनोरुचि, मन की स्थिति एक जैसी नहीं होती। उनकी अवस्था, देखो अवस्था शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अवस्था मतलब क्या है? जो धीरे 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 साधना करते करते वो ऊपर उठता जाता है, वो कहाँ ठहरा है, किस पॉइंट पर आकर अटक गया, वो कौन सा रोड़ा है जो उसे अब आगे नहीं बढ़ने देता। उसने साधना शुरू की है या वो मैं ब्रह्म हूं ऐसे विचार में, कभी कभी देखो मैं ब्रह्म हूं ऐसे विचार में लोग फंसे रहते हैं, अहंकार में डूब जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जो वैश्विक चेतना को नहीं मानते, परमात्मा को, बाह्य स्वरूप को नहीं मानते। बाह्य मतलब देखो बाहर जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो कभी व्यक्ति वहां भी भटक सकता है। अलग अलग स्थान पर भटकाव, जिस तरह से दिल्ली पहुंचना है तो बीच में एक हाईवे पकड़ा गया, लेकिन जब टर्न आता है इस तरफ जाए या इस तरफ, वहाँ पर हो सकता है व्यक्ति इस तरफ लेफ्ट साइड जाने के बदले राइट साइड पर चला जाए, तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। फिर से वहाँ से कोई उसे बताएगा कि भाई अब एक काम करो, अब जो तुम्हारा पुराना रास्ता था ना वहाँ नहीं जाना है, अब तुम्हें इस तरह से मुड़कर जाओ, तो जो रास्ता पुराना रास्ता आगे जाके जहाँ आता है वहाँ तुम पहुँच जाओ, इस तरह से तुम आगे निकल जाओगे। ऐसे ऐसे कई मोड़ आते हैं, लेफ्ट राइट करते करते कोई ना कोई लुभाने वाली बातें भी आती है, बीच में वो रुक जाता है कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ भोग भोगने के लिए। आकर्षण बाह्य इतने इस समय में और इस जगत में आजकल तो कहीं ना कहीं साधक फंसता ही जाता है। तो प्रश्न क्या है उनका, क्या नाम स्मरण मतलब नाम लूं या बैठा रहूं, क्या है ये सब? प्रारंभ से जब अलग अलग साधना पद्धति की शुरुआत हुई, तब से ये दो मार्ग निकल के आए। एक मार्ग है साकार और एक मार्ग है निराकार।
अब इसे कैसे समझे? हमने बहुत बार पढ़ा है, किसी को कहते हुए सुना है कि भाई साकार का नाम लो, साकार में रहो। कोई ये भी बताता है कि निराकार में रहो। तो ये साकार और निराकार का फंडा क्या है? इसे कैसे क्लियर कट समझे कि ये समझ हमारे जीवन में पूरे जीवन तक रहे। बात सीधी सादी है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्रकट है, देखो देखना मतलब नहीं केवल आंखों से नहीं दिखा, आंखों से जो दिखाई देता है वो साकार है, ऐसी बात नहीं है। कानों से जो सुनाई देता है, कोई आवाज पर ध्यान करे, कोई मंत्र पर बोलने से, ओम राम राम राम, एक आधार जो जिनका अनुभव वृत्तियों से होता है या कोई फॉर्म एक आकार से होता है, हमारे मन में चेतन माइंड में जो हमारा, जो हम वर्तमान में सोच, आप सुन रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये सुन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, तो ये देखना और सुनना, ये आपके मन में जो वृत्ति प्रकट हुई, जो वर्तमान में संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, वर्तमान में आज इंस्टेंट इसी ही पल में, तो ये साकार। आपने देखा कि सामने पेड़ है तो ये साकार है। आपने देखा कि सामने भगवान की मूर्त है तो वो साकार है। आपने कल्पना की, देखो समझे, भगवान की मूर्त की कल्पना की, आप आंखें बंद करके ये सोचने लगे कि हे प्रभु आपका स्वरूप में देख पाता हूँ। आपने सुंदर मुकुट धारण किया है, आपकी जो आंखें हैं बहुत सुंदर कमल नयन है, आप प्रकट आपकी बहुत सुंदर है, आपका जो मोह है, आपका मुखारविंद अत्यंत तेजस्वी है, आपने हाथ में सुंदर सी मुरली मनोहर ली है, हे आपकी त्रिभंगी छटा है, आप खड़े हैं इस तरह से, आपका रूप अद्भुत है, लावण्य युक्त है, दिव्यमान है, ऐश्वर्य युक्त है, सुंदर है, मनमोहक है। आपको एक बार देखने के बाद वहाँ से नज़र हमारी हटती नहीं है। हे परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप बहुत सुंदर हैं। ऐसे कहते कहते जो भक्त है वो भावुक है। भक्ति किसे करनी चाहिए? भावुक है, भावना में बह जाता है, छोटी छोटी बात पर रोने लगता है, कहीं कहीं उसे राग में फंस जाता है। इतना इमोशन है, इमोशनल है, लागणी प्रदान है, भावना प्रदान। किसी भी व्यक्ति के साथ वो इतना आसक्त हो जाता है, व्यक्ति जब चला जाए तो तुरंत रोने लगता है, व्यक्ति जब आए तो वर्षित हो जाता है। सभी विषयों के साथ तुरंत अटैच हो जाता है, उन्हें प्रेम होने लगता। प्रेम मतलब आसक्त, अटैचमेंट होने लगता। तो ऐसा जो साधक है उनके लिए रूप है, रूप मंत्र है, मंत्र में भी वो आकार है, सभी आकार साकार, जो जो दिखाई देता है, इस आंख जो सुनाई देता है, जो मन में हमने कल्पनाएं की रखी है वो साकार है। हमने जो रूप की कल्पना की वो साकार है। भगवान के अनेक रूप है, आप देखें, और खास करके भगवान श्री कृष्ण के तो अनेक रूप, अनेक रूप। श्रीनाथ जी भगवान देखिए अलग रूप है, जगन्नाथ जी भगवान अलग रूप है, शिव के भी अलग रूप है, माँ जगदम्बा के अलग रूप है, तमाम देवी देवताओं के अलग अलग रूप है। और ये सभी रूप वही परमात्मा का एक आकार रखा गया है। कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं, इतना क्लियर कट है यहाँ।
सिद्धांत को समझेंगे तो साधना पद्धति तुरंत समझ में आ जाए। बात क्या है? मूलभूत बात साकार और निराकार की है। साकार समझ गए, कोई भी रूप है, कोई भी मंत्र है जो मन में सोचा था, कोई शब्द है, मंत्र मतलब शब्द, ओम, केवल ओम, ओम। अरे एक आधार, आप प्राण पर आधार लेते, सांसों की गति पर आधार लेते, वो भी साकार। बाह्य तौर पर जो जो ऑब्जेक्ट का आप आधार लेते हैं वो साकार है। अब साकार क्यों? जो स्वतः चेतना है, नाम और रूप से रहित है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक है, समझा? बहुत सादी सीधी भाषा में इलेक्ट्रिक है, करंट है। हमारे घर में दूर दूर से इलेक्ट्रिक का प्रवाह, करंट आ रहा है और बल्ब जल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, एसी चल रहा है आज के ज़माने में, बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, लाइट जल रही है, सब कुछ इस इलेक्ट्रिक के कारण हो रहा है। लेकिन वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना कुछ नहीं है। तो हमारे ये सारे जीव जो है, प्राणी है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, साधक स्वयं है, ज्ञानी है, ध्यानी है, संत महात्मा, सभी में वही शक्ति है, दिव्यमान शक्ति, चेतनवंत परमात्मा की शक्ति है। और वो शक्ति स्वयं पूर्ण है, उस वो चित्त से भरी हुई है, समझा? ये शक्ति ऐसी नहीं, केवल शक्ति नहीं है। लोग कह रहे शक्ति, शक्ति नहीं, वेदांत कहता है वो पूर्ण सत्य है, चित्त है, चित्त भी है, वो बुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, उनका अस्तित्व है जो हमारे भीतर, इनके आधार पर ही हम सद मार्ग पर चल सकते हैं। वेदांत में, वेदों में भी लिखा है, ये परमात्मा आप भी सर्वशक्तिमान है, सर्व जगह पर व्याप्त है और हमारे भीतर जो अंश है वो आपका ही है। ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म सर्व अखिल विदम ब्रह्म, रस वही सह, ये रस है, पूर्ण रस से भरा हुआ कटोरा है, आनंद का कटोरा है। जो जो विषय में आनंद अनुभव में आता है, वास्तव में उनका ही आनंद है, ये अलग नहीं है। हमें जो आनंद अनुभव में आता है, कोई भी विषय आप ले लें, उनका ही है। जो आनंद अनुभव में आए वो सब उनका है। तो पूर्ण है, आनंद है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दे वो साकार है, और साकार परमानेंट नहीं रहता, ये समझने वाली बात है। साकार कभी परमानेंट नहीं रह सकता, साकार का नित्य परिवर्तन होता है। जो हमारा शरीर है उनका परिवर्तन होता है। जो आज बच्चा, कभी बच्चा है, वो तरुण होगा, युवा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, उनके आकार में देखिए कितने डिफरेंस है। कोई एक व्यक्ति के बचपन से आप उनकी फ़ोटो निकाल कर एल्बम बनाए, आप देखेंगे उनमें कितना परिवर्तन आ गया। आज तो ऐसी ऐप भी आ रही है, एंड्रॉयड मोबाइल में आप ऐसी ऐप है कि जो बच्चे का जो फ़ोटो निकाल कर उसमें डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, फिर वो दिखा देगा कि वो बूढ़ा होगा तब कैसा दिखेगा, अलग दिखेगा, बिल्कुल अलग। साकार एक जैसा नहीं रहता, नित्य परिवर्तन उसमें होगा। इसलिए भगवान के आकारों में भी लोग परिवर्तन कर रहे हैं। देखो, पहले जो भगवान का स्वरूप हमारे सामने रखा गया था, वो चतुर्भुज नारायण स्वरूप, और जो भगवान शेष सैया पर सो रहे हैं, ऐसी मूर्तियाँ थी और ऐसे मंदिर थे। फिर धीरे धीरे भगवान ने एक अवतार लिया, अलग अलग प्रकार के उस तरह के
उस तरह की मूर्तियाँ हमारे सामने आती गई। फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति में भी बहुत अलग अलग भिन्नता है, तो बदलता रहता है। उनका फंडा एक है, परमात्मा एक है। परमात्मा कहते हैं मेरी माया से मैं अलग अलग रूप धारण कर रहा हूँ। तो ये चैतन्य है, उनका ही एक स्वरूप, ये अलग अलग आकार है। तो साकार जो है वो एक हमें दिखाई देता है, वो माया से, और जो भीतर चेतना है वो परमात्मा की मूल स्वरूप है, चैतन्यवंत है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखाई नहीं देता ना वो सर्वत्र होगा। बहुत ही ये तात्विक बात है। जो अगर आप ये कहेंगे कि मेरे सामने ये पेड़ है, तो उनका मतलब ये हुआ कि पेड़ यहाँ ही है। ये पेड़ जो है ना, जो आप पेड़ देख रहे हैं, वो केवल यहाँ है, वहाँ नहीं होगा। अगर वो सभी जगह पर होता ना तो हमें दिखाई नहीं देता। मछली पानी में तैर रही है, सागर के पानी में मछली को पानी कहीं नहीं दिखाई देता। अब कहेंगे, मछली को पूछेंगे पानी कहाँ है, मछली कहेंगे मुझे नहीं दिखाई देता पानी है ही नहीं। मछली कहेगी पानी कहाँ, देखो यहाँ कहीं पानी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे भाई तुम पानी में तैर रही हो, क्योंकि मछली पानी में है, सभी जगह पर पानी है ना, इसलिए उसे पानी नहीं दिखाई देता। इस तरह से हमें हवा नहीं दिखाई दे रही, आकाश नहीं दिखाई दे रहा। आकाश है, हवा भी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जिनकी पकड़ में ये तुरंत न आए, जिनका मन चंचल है, आप देखे समझे, आंखें बंद करके ध्यान करने, देखो कैटेगरी कैसे निश्चित करें कि हम क्या करना चाहिए। आंखें बंद करके ध्यान करने बैठे, हम कहीं पर है। ध्यान करते समय आपको क्या महसूस होता है? मान लीजिए आपने ये वीडियो सुना और तुरंत आप ध्यान करने आंखें बंद करके बैठ गए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या सोच आ रही है, उनका निरीक्षण करें। अगर बहुत विह्वलता है तो आप आधार ले सकते हैं मंत्र जाप का, ऐसी बात नहीं है। मंत्र जाप से भी परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन उनका एक फंडा है, उनकी एक पूरी पद्धति है मंत्र जाप की भी। मंत्र जपते 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 मन सूक्ष्म होता जाना चाहिए। केवल मंत्र बाहर से जपा जाए और भीतर हम विचार करते रहे, ऐसी बात मंत्र में नहीं है। सांसों की लयबद्धता के साथ अगर मंत्र को जपा जाए तो अति उत्तम मंत्र जाप है। मान लीजिए आपने गहरी सांस लेकर ये तालबद्धता है, वो रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। मन कहीं उधर चला गया, मन बाग में घूम रहा है गर्लफ्रेंड के साथ, या कोई और है, कोई बड़ा आदमी है, तो उनकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें मन रहता है, ऐसी बात नहीं है। युवा है तो उसमें मन, उसमें पढ़ाई में तो जो कुछ उनका विषय है। किसी ने वो कह दिया था, ये कह दिया था, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अरे मैंने ये कर दिया, अब मेरा क्या होगा। ये सभी प्रकार के जो ख्याल है वो मंत्र जपते जपते भी किए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। आप जबान से ओम ओम करते रहो, मन से कुछ और सोचते रहो, ये मंत्र जाप इफेक्टिव नहीं होगा। थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन जो मूलभूत साधना में हमें आगे बढ़ना है वो नहीं होगा। तो पूरे होश हवास में, साक्षी में रहकर, सचेत रहकर, साक्षी में रहकर मतलब सचेत, हर हमेशा आपको पता होना चाहिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, आपकी हाजिरी में होना चाहिए। आप भूल नहीं जाने चाहिए, भूतकाल और भावी की चिंता में, विचारों में डूब नहीं जाने चाहिए। तो ये मंत्र जाप फिर धीरे धीरे वो सूक्ष्म होता जाएगा। राम 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 राम।
जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता जाएगा ना, उस मंत्र में, अब देखो फंडा क्या है, फंडा एक ही है, एक सिंपल सा फंडा है कि समुद्र में वेव्स उठे हैं, उसी तरह से ये आत्मा जो है, जो चेतना हमारे भीतर है, जो हमारा स्वरूप है, जो साक्षी है, नित्य है, बुद्ध है, सर्वशक्तिमान का एक अंश है, सब कुछ देने वाली है, प्रकृति का आधार, प्रकृति उनके बिना नहीं रह सकती। सर्प दिखा, लेकिन रस्सी थी वहां, अधिष्ठान तो होना चाहिए ना, ये दिखाई दिया तो अधिष्ठान है परमात्मा। अगर वो नहीं होते तो कुछ भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। हमें मैं हूं का जो भाव है, देखो सरलता से समझे, बहुत इतना वेदांत में ना जाए और केवल सरलता से समझे। कोई भी युवा है वो भी समझ पाएगा, जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो तो है ना। तुम्हें खुशी होती है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे तो तुम्हें गम लगता है, दुख होता है, कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे तो तुम्हें दुख लगता है, तुम तुरंत उसे कहने लगोगे, तुम गुस्से हो जाओगे कि तुमने मुझे ये कहा, मुझे कहा, मुझे मतलब ये शरीर को नहीं, शरीर तो स्थूल है और शरीर के बिना भी हम अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। आंखें बंद करें तो हमें शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम अपने स्वरूप अपने में अनुभव में रह सकते हैं ना। हमारा अपना एक अनुभव है मैं हूं का, मैं हूं, सो गए तब भी मैं हूं, रात को शरीर का भान भूल जाते तब भी मैं हूं। तो ये जो पूरा का पूरा समुद्र है, सागर है, वो उनका अंश हम में भी है। जिस तरह से भगवान ने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक धागा है, धागा सभी मोतियों को एकजुट रखता है और माला बनाता है, तो सभी में धागा है, प्रत्येक मोती में एक एक धागा का अंश है। तो ये जो धागा है ना, वो मैं हूं का भाव है, परमात्मा है। लेकिन उसमें जो वेव्स उठे, चित्त उत्पन्न हुआ, शुरुआत में मैं अलग हूं ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। वेदांत में भी यही बात समझाई गई है कि परमात्मा को एक माया से ये उत्पन्न हुआ कि मैं एक हूं, दो बनूं, उसे अलग दिखा, प्रारंभिक रूप में अलग दिखा। एक बार अलग दिखा कि तुरंत वो अपने इंद्रिय को, अपने विषय को, अपने शरीर को पकड़ने लगा। ये मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रिया है, ये मेरा रूप है। फिर वो बाहर के जगत को पकड़ने लगा कि भाई मेरे सामने जो जो वस्तु है वो मेरी है, ये मेरा संबंधी है, रिलेटिव्स, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी प्रेमिका है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। ये सब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्रियाकलापों को वो अपने पर हावी होने देता गया और धीरे धीरे लॉक होता गया। जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे ना, हम ऊपर से लॉक होते जाएंगे, फिर ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। नीचे आके 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 मूलाधार चक्र तक पड़ा, धम देकर नीचे गिर गया। फिर नीचे जो चेतना का वो अंश गिर गया, वो जीव बन गया। अब उसे ऊपर उठाना है, साधना का फंडा यही है। तो जो जिस तरह से वो नीचे आता गया, उसे ऊपर उठाने के लिए वो नीचे कैसे आया, तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि वो आसक्ति से नीचे आया, उनके साथ अटैच होने के कारण नीचे आ गया। संसर्ग दोष कहते हैं उसे। जड़ और चेतन का संसर्ग हुआ,
और चेतन ने अपने आप को जड़ मान लिया। इसे संसर्ग अध्यास कहते हैं। अध्यास, जिस तरह से एक मणि है, एक लाल कलर का कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मणि रखा है, तो जो मणि है वो लाल दिखने लगेगा। वास्तव में मणि का कलर लाल नहीं है, लाल कलर कपड़े का है, लेकिन फिर भी हमें मणि लाल लग रहा है। तो साक्षी है, वो हमें अनुभव में नहीं आता। हम साक्षी में नहीं रह पाते क्योंकि हम मन के घेरे में गिर गए हैं। इतना मन चंचल है, अलग अलग विचारों में, भवाटवी में है, इतना दूषित हो गया है, चिंतित है कि उन्हें एकजुट करने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है। अब एक आधार ले ले, उस आधार को पकड़ ले, फिर दूसरा कुछ नहीं तो दूसरा तो चला जाए। और जो आधार लिया है वो परमात्मा है ऐसा मानना है, तो बाकी कौन रहेगा? एक परमात्मा रहेंगे, एक अंदर का परमात्मा, एक बाहर का परमात्मा। तो दिव्य चित्त निर्माण हो जाएगा। अब हम इसे दिव्य चित्त निर्माण कहेंगे, चित्त दिव्य हो जाएगा। फिर एक छोटा सा कर्टेन हमारे और परमात्मा के बीच रहेगा। अगर ठीक तरह से नाम स्मरण किसी ने किया तो नाम स्मरण सूक्ष्म हो जाएगा। किसी ने स्वरूप चिंतन किया तो स्वरूप चिंतन सूक्ष्म हो जाएगा। किसी ने परमात्मा के साथ अव्यभिचारिणी भक्ति की, भगवान का नाम स्मरण, भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर मन में ऐसा ख्याल है कि जगत को जाल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भगवान मुझे मदद करेंगे, मेरी ये सब इच्छाएं पूरी करेंगे, तो मन वहाँ जाएगा। इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान को दोष देंगे, अरे रे ये परमात्मा कैसे है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान को मैं मानता ही नहीं हूँ, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, भगवान ने मुझे दुख दिया। ये सब भगवान को मानना है इसलिए नहीं है, भगवान को इसलिए मानना है, परमात्मा को इसलिए मानना है क्योंकि हमें अपना स्वरूप चाहिए वापस। हम लॉक हो गए धीरे धीरे नीचे आते आते आते, सहस्त्रसार चक्र से लेकर नीचे आते आते मूलाधार चक्र में लॉक हो गए। अब क्या हो रहा है? विषय का उबाल आ रहा है, शरीर का दृष्टापना का भाव, शरीर में अभिमान, देहाभिमान हो रहा है। मेरा शरीर ऐसा है, मैं इस शरीर को भुगतता करूं, दूसरे शरीर को भुगतूं, बहुत आनंद आता है, उनसे मन भर गया और पैसे कमाओ, अहम भाव युक्त हो जाते हैं, अहंकार, प्रबल गर्व, और मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, कुछ भी अलग अलग प्रकार का जो जो हम पर जितना हावी हो गया है लंबे समय से, वो सब एक के बाद आक्रमण करते रहते हैं और हम उसमें उलझते रहते, साक्षी में लीन नहीं हो पाते। अब कोई व्यक्ति, अब देखो निराकार मार्ग क्या है? निराकार मार्ग सीधा है, अपने आप को सीधा ऊपर रख दे, मन को कोई एक विषय में रखे, फिर धीरे धीरे मन शांत हो जाए, मन सूक्ष्म होता जाए, फिर वो ऊपर जाए, ऐसी बात नहीं। मैं हूँ, मैं मन के साथ जुड़ गया हूँ, अब मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मन को देखते रहे, मन के साथ जुड़े नहीं। जुड़ने की कोशिश मन करेगा। अब हम मन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी के कारण इतने सालों से, इतने जन्मों से हम उनके साथ गिरे, चित्त के साथ तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता, तो उनका साक्षी होते जाए। दोनों मार्ग, आंखें बंद करें और देखें, बस शांति से बैठ, कोई इच्छा नहीं, नो डिजायर। भगवान ने कहा सर्व संकल्प परित्यागी। भगवान कहते हैं कोई भी, आप कहेंगे कि संकल्प का त्याग कर दे तो काम कैसे होगा? काम होगा, ये मैजिक है। भगवान पर विश्वास रखे, भगवान के शब्द पर, संकल्प को त्याग दे, कोई भी ध्येय मत रखे, शांति से बैठकर परमात्मा में लीन हो जाए। जैसे ही आप ध्यान से उठेंगे ना, आपको वो काम करने की इच्छा होगी जो काम आपके लिए उपयुक्त है। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति ये अनुभव से कह रहा है, मुझे बार बार ऐसा हुआ है और हर एक व्यक्ति को होगा,
बहुत बार हुआ होगा। अगर कोई व्यक्ति ठीक से उनके समुद्र में, उनके अस्तित्व में अगर नहाने गया है, उसमें लीन हो गया है, वास्तव में एक बार वो अपनी इस भ्रमणा से मुक्त हो गया, इस मन की उलझन से उसे देखने लगा, देखते देखते अगर वो एक बार वो भूल गया अपने मन को, अपने बाह्य स्वरूप को, और चित्तनवंतता में जैसे ही डूबा, उसने छलांग लगाई और जैसे ही वो उसमें डूब गया, तुरंत जब वो जागेगा तो उनकी जो रचना है वो कैसा है, फिर से कहता है अति बुद्धिमान, वो अति बुद्धिमान, चैतन्य से भरपूर, अति बुद्धिमान। तो उनकी जो इच्छा है वो हमें प्रकट होगी कि तुम्हें ये करना है, और फिर वो करने लगे, फिर भी कुछ नहीं सोचे, वो करना है करने लगे, अच्छा काम जो करना है, दिव्य काम हमारे भाग आ गया, करने लगे, कुछ भी इधर का ना सोचे उधर का ना सोचे। देखो यहाँ एम रखने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब हम एम रखते हैं तब एम मन ने तय किया है, ये मन ने, चित्त ने, जो चित्त मलिन है, और मलिन चित्त से जो हमने तय किया है वो अच्छा नहीं होगा, वो मलिनता से भरा हुआ है, क्योंकि हमारी बुद्धि कितनी है, बहुत सीमित है। एक बार उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। शाश्वत में लीन होने के बाद जो एकाएक सोच उत्पन्न होती है, एकाएक सोच उत्पन्न है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, हमने नहीं कहा। बड़े बड़े महापुरुषों इस तरह से ही बहुत महान काम करे हैं, उनसे साधना में भी वो आगे बढ़े, ध्यान में इतने लीन हो गए, निराकार में धीरे 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 धीरे। तो साकार में मंत्र जाप करो, स्वरूप चिंतन करो, लेकिन कैसे करो? चित्त को शांत करके केवल उनमें ही रहकर। भक्ति करनी है तो कैसे करो? परमात्मा को प्राप्त करने की अव्यभिचारिणी में, और धीरे धीरे ताल लयबद्धता से सांसों पर ध्यान देते देते साक्षी में रहकर नाम स्मरण करें, स्वरूप चिंतन, जो भी साकार चीज वस्तुएं हैं उनका अनुसंधान करें। तो धीरे धीरे जब चित्त सूक्ष्म हो जाएगा तो वो अपने आप अंदर, अगर सीधा किसी को जाना है तो मैं साक्षी हूँ, सब कुछ देखते रहे लेकिन उनके साथ अटैच मत हो। ये दो ही उपाय हैं, साक्षी निरूपण, साकार और निराकार का।